वाले हैं जो बच्चों को समझ में आ जाता है, पर कैसे बना है फार्मूला ये भी नहीं समझ में आता है। और इनसे बनने वाले फार्मूला के यूज के बारे में, यानी आज के बाद ये फार्मूला हम कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए बच्चों, देखिए a+b का होल स्क्वायर ये सभी बच्चों को पता होता है। इसका जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिए बच्चों, ये फार्मूला होता है जब ये इसके बराबर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। मान लीजिए बच्चों हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। अगर हमें इसका फार्मूला निकालना है a² + b² का, तो यहाँ पर जो +2ab है इसको इस पक्ष में यानी बाएं पक्ष में भेज देंगे। यानी इसका मतलब है a+b का होल स्क्वायर, इसको इस पक्ष में लेते हैं तो कैसे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2ab आ जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा, तो a² + b²। तो ठीक है, यानी a² + b² का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन यह फार्मूला इसी की मदद से बनाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कभी भी इसका मान अगर निकालना होगा तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। यह कब काम आता है बच्चों, जब भी हम द्विघात समीकरण में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालते हैं तो हम इसी फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो फार्मूला होता है बच्चों, a-b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, -2ab, यहाँ होता है फार्मूला। अब बच्चों यहाँ से भी a² + b² का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, जब बच्चों देखिए हमें इसका मान निकालना है, ये इस पक्ष में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा, पहले हम इसको उतार लेंगे, ये माइनस में है, इस पक्ष में आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर हमने प्लस लिखा, 2ab बराबर क्या हो जाएगा, a² + b²। तो यहाँ से बच्चों देखिए a² + b² का दो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, और जब यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। आप इसको क्या करना, नोट करके लिख लेना है बच्चों। आप दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, नोट करके लिख लो, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, देखिए अब हमें निकालना है, देखिए मान लीजिए हमें फार्मूला निकालना है a + b का क्यूब वाला फार्मूला। अब इसका फार्मूला कैसे होता है, देखिए a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab एक कोष्टक में, फिर एक कोष्टक में a + b, ये क्या होता है, a³ + b³ का फार्मूला, ठीक है। आप इतना समझ में आ गए। अब मान लीजिए हमें निकालना होगा, अच्छा यहाँ से अगर a³ + b³ का फार्मूला निकालना होगा, a³ + b³ का, तो आप कैसे करेंगे अगर द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पर देखिए a + b के क्यूब का फार्मूला बचाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका मान हमें निकालना है तो इस पक्ष में आ जाएगा 3ab, एक कोष्टक में a + b, तो बचेगा क्या, a³ + b³। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला कहाँ पर काम आएगा, द्विघात समीकरण में सबसे ज़्यादा काम आता है। मान लीजिए α³ + β³ को निकालना होगा फार्मूला, तो आप इसी की मदद से देखिए ये मूलों का योगफल हो जाएगा, ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल, तो आप आसानी से सेकंडों में यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे फार्मूला आपको याद नहीं करना है, ये वाला याद करना है, आप इसकी मदद से इसका मान हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं, देखिए 5 नंबर, मान लीजिए a³ यहाँ पर है, इसका मान निकालना है, तो इसका फार्मूला a³ - b³ - 3ab और एक कोष्टक में a - b, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर a - b का क्यूब बचाएंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा 3ab, और उसके बाद एक क्वेश्चन -ab बच जाएगा a³ - b³, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों 5वां नंबर, मान लीजिए 6वां नंबर है, मान लीजिए हमें निकालना हो a³ + b³, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ से भी हमने बता दिया था, लेकिन यहाँ से एक अलग फार्मूला भी, जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना फिर से, तो हमारा कुछ निकल के आता है। एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a² - ab + b², यह क्या होता है बच्चों, फार्मूला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बन जाता है। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। 7वां नंबर देखिए, फार्मूला की बात करेंगे, a³ - b³ का जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अंदर माइनस, ऐसे याद कर सकते हैं।
यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस और अंदर वाला बाकी प्लस में, ठीक है। आप गलती नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ध्यान देना, और देखिए अगर मान लीजिए आपको मूलों का योगफल निकालना हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी अपान ए होता है, यह मूलों का योगफल का फार्मूला होता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वह क्या होता है सी बटे ए, ठीक है। यह फार्मूला होता है किसमें, द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब दिया गया हो तो। और ए बराबर डज नॉट जीरो, ए का मान जीरो क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि अगर ए का मान जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जब यहीं पर जीरो हो जाएगा तो यह लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसीलिए ए का मान हम जीरो नहीं ले सकते हैं। यहाँ बच्चों ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। मूलों का योगफल पता है लेकिन मूलों का अंतर का फार्मूला नहीं पता है। इसका जो मान होता है बच्चों अंडर रूट डी बाई क्या होता है ए होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको फार्मूला, ठीक है। ये आपको जल्दी नहीं पता मिलेगा तो आप इसे भी ले सकते हैं। मूलों का योगफल बी बटे ए अंडर रूट डी बटे ए। अब बच्चों यहाँ पर डी क्या है, डी जहाँ पर विविधकर है, डी का मान कैसे निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही निकलता है। डी स्क्वायर डी का जो मान होगा ऐसे निकलेगा, तो आप डायरेक्ट हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पता चल जाएगा। मान लीजिए हमें ऐसे नहीं निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर का मान होगा वह क्या होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगर इन दोनों को आपस में बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे अल्फ़ा स्क्वायर निकलेगा बीटा स्क्वायर निकलेगा -2 बीटा, तो अगर हम यहाँ पर -4 अल्फ़ा बीटा रख देंगे तो यहाँ पर यह समीकरण बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला है आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इन दोनों को आपस में जब बराबर कर देंगे तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाते हैं, तो यहीं से ये संबंध निकल के आता है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए तो देखिए ये इसको इस पक्ष में ले आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा कहिए या ए बी कहिए, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाते हैं बच्चों। आप इनको आसानी से याद करके लिख लीजिए और इसको कॉपी में चिपका लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है।